Hello students, today I will teach you the first chapter of class 10th from Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery written by जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक राइटर भी हैं और एक एनिमल्स के सर्जन भी रह चुके हैं। एनिमल्स के हर तरह की बीमारी को ठीक कर देते थे। जैसा कि वो राइटर थे तो उन्होंने अपने जीवन में जितने भी एनिमल्स को ठीक किया था, ज़्यादातर उसका एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है। तो आज ऐसा ही एक अनुभव इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें 3 कैरेक्टर्स मेन हैं। फर्स्ट जो है मिसेस पम्फ्री, जो कि एक रिच लेडी हैं, और सेकंड है ट्रिकी, जो कि एक मिसेस पम्फ्री का एक पेट डॉग है और जो लाड प्यार से थोड़ा बिगड़ गया है। और थर्ड है मिस्टर हैरियट, जो कि एक डॉक्टर हैं और वो ट्रिकी का इलाज करते हैं। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सर्जरी यानी इलाज पर डॉक्टर ने किस प्रकार से विक्ट्री की है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई यहाँ पर डॉक्टर हैरियट के लिए है, जो कि इस कहानी में नरेटर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो है इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई शॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो एक बार जो डॉक्टर थे वो गाड़ी से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं गाड़ी से बाहर जा रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका, तो मैंने क्या देखा, ट्रिकी जो अपनी मालकिन के साथ सड़क पर है। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो मैं उसके और देखा, मैंने उसकी फिगर को देखकर मैं एक साथ चौंक गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। ह्यूजली फैट कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटा होना, तो वह इतना ज़्यादा मोटा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि चारों कोनों पर उसके लिए ब्लोटेड कहते हैं फूली हुई सी टांग लगा दी गई हो। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब रीमी कहते हैं पानी सा बहना, और फिर उसके बाद जो कीचड़ से आ जाते हैं उसको बोलते हैं। तो उसकी आईज जो थी बिल्कुल रेड थी ब्लड की तरह और रीमी हो रही थी, मीन्स पानी सा बह रहा था और कीचड़ से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि सीधे वो देख रहा है और उसकी जो जीभ थी वो जबड़ों से बाहर नीचे लटक रही थी। लोड कहते हैं लटकना, तो वो लटकी हुई सी लग रही थी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन, और मिस्टर पम्फ्री ने जल्दी से बताया कि ही वाज सो लिस्टलेस। अब वो इतना ढीला ढाला सा हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। अब उसके शरीर में ऐसा लगता है कोई एनर्जी नहीं रही है, कोई ताकत नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशंस। तो मुझे लगता है कि ये जो है कुपोषित का शिकार हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए कि कहीं और कमज़ोर ना हो जाए, तो मैं उसके लिए थोड़ा मजबूती देने के लिए मैंने उसके लिए जो 2 टाइम भोजन देती थी उसके अलावा कुछ चीज़ें दे रही हूँ। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं, सम माल्ट, कुछ माल्ट मीन्स कुछ एल्कोहल जो पदार्थ होते हैं उनके लिए, कॉड लिवर ऑयल, और जो कॉड फिश का नाम है उसकी जो तेल है मछली का वो तेल दे रही हूँ। ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को थोड़ा मैं एक प्याला हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि उसको नींद अच्छी आ जाए। नथिंग मच रियली, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं दे रही हूँ। अब सोच सकते हो कि इतनी सारी चीज़ देने के बाद और क्या देगी वो। एंड आई डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या मेरे बताए अनुसार तुमने जो मैंने आपके लिए बताई थी वो मीठी चीज़ के लिए वो कम किया है। ओ आई डिड
for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. कहती है कि हाँ कुछ किया तो है, पर इतना कमज़ोर मुझे ये दिखाई दे रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं थोड़ी सी ढील भी कर दी है। इसमें रिलेंट कहते हैं थोड़ा लूज़ होना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। उसे क्रीम केक ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट पसंद है, तो उसे देने से मैं रोक नहीं पाई, रिफ्यूज़ नहीं कर पाई उसके लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर मैंने उस कुत्ते की तरफ ध्यान से देखा। दैट वाज द ट्रबल। तभी मुझे पता चल गया कि उसे क्या परेशानी है, मतलब उसकी क्या बीमारी है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की केवल एक ही फॉल्ट है, वो क्या है कि वो ग्रीड है, वो थोड़ा लोभी है, लालची टाइप है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो कभी खाने के लिए मना नहीं करता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। किसी भी समय, दिन रात, किसी भी समय, किसी भी घंटे उसे खाने को दे दिया जाए तो वो खा सकता है। एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड। और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि जो मिस्टर पम्फ्रे हैं उसे जाने क्या क्या अन्य चीज़ें खिलाती रहती थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर मैंने पूछा मिसिस पम्फ्रे से कि क्या आप उसे खूब एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसिस पम्फ्रे कि हाँ वो मेरे साथ थोड़ी सी घूम लेता है जैसा कि आप देख रहे हो। बट हॉटकेन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो कहते हैं कि जो मेरा माली है उसका नाम हॉटकिन था, तो उसे थोड़ा सा पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन है, तो इसी कारण वो पिछले कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा है, तो वो ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिला रहा है। रिंग का खेल, जो रिंग होती है वो थ्रो करना और बार बार वो उठा के लेके आता है। इससे क्या होता है कि जो डॉग है थोड़ा एक्टिवनेस आ जाती है उसमें, वो अब उसका हो नहीं पा रहा है, ऐसा वो कह रही हैं डॉक्टर साहब से। आई ट्राई टू साउंड सीवर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैंने सीरियस वे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश की और कहा कि मेरी अब बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. वो कहते हैं कि यदि आप उसकी तुरंत ही खुराक कम नहीं करोगी या फिर उसको व्यायाम नहीं करवाती हो तो वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब आपको क्या करना होगा, अपने मन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना होगा, सख्त बनाना होगा, तथा उस कुत्ते के लिए, जो आपका जो कुत्ता है उसके लिए आपको जैसी डाइट होती है, दी गई है, वो बंधी हुई डाइट ही उसके लिए दीजिए। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। इस बात पर मिसिस पम्फ्रे हैं वो अपने हाथ मलने लगी जैसे कोई सोचा विचारी कर रही हो। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। ओह हाँ, अब मैं अवश्य वैसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शायद आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब वो क्या कर रही थी, अपने सिर को नीचा करके सड़क की ओर आगे बढ़ गई और ऐसी सोचा विचारी कर रही थी मानो उन्होंने तुरंत ही
व्यायाम के लिए और जो भी उसकी निश्चित समय पर समय पर ही मुझे खुराक देनी है, ऐसा देने का उन्होंने अभी अभी पूरी तरह से ठान लिया हो, इस तरह से वो जा रही थी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने मिसेस पम्फ्रे को बहुत ही ज़्यादा चिंतित अवस्था में जाते हुए देखा। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्रिकी जो है छोटा सा ट्वीट कोट पहने हुए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड होल ए वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर अ वेट डेज। अब उसकी अलमारी किस प्रकार के, अब यहाँ पर बताए जाएंगे कौन कौन से कोट उसके पास थे। बहुत सारे कोट थे, उनसे भरी हुई थी। ये कोट थे ठंडे मौसम के लिए पहनने वाले और बरसात के दिनों के लिए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो मुश्किल से ही आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसके जो बॉडी का जो वजन था उससे वो थोड़ा झुका हुआ सा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मिसेस पम्फ्रे मेरे लिए समाचार देंगी कि ट्रिकी जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इल है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। जैसी मुझे उम्मीद थी कुछ दिनों में ही बुलावा आ गया। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे जो थी ट्रिकी को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब ट्रिकी ना तो खाता है ना पीता है, सब कुछ उसने बंद कर दिया। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। यहाँ तक कि उसको अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो भी नहीं खाता है। इसके अलावा उसे उल्टियाँ भी होने लगी हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। रग यहाँ पर मैट के लिए और पेंटिंग कहते हैं हाँफने के लिए। तो सारा का सारा दिन वो मैट पर लेटा हुआ अपना समय बिताता रहता है और वो हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब उसे घूमने को जाने की भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और ना ही उसे कुछ काम करने की इच्छा होती है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब इस बात के लिए मैंने पहले से ही योजना बना रखी थी कि मुझे अब क्या करना है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। एक ही बस ट्रिकी को सही करने का केवल एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने ऐसा सुझाव दिया मिसेस पम्फ्रे के लिए कि उसके लिए एक फोर्टनाइट के लिए मीन्स 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर दो ताकि उस पर हम पूरी तरह से नज़र रख सकें कि ये बीमार हुआ है तो किस लिए हुआ है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। सूंड कहते हैं अनकॉन्शियस होना। तो बेचारी जो महिला थी मिसेस पम्फ्रे वो अनकॉन्शियस सी होने लगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो क्या सोचती थी कि अगर ट्रिकी ने उसको नहीं देखा, किसको, मिसेस पम्फ्रे को, रोज़ अगर वो देखता रहता तो ठीक रहता। अगर वो नहीं देखेगा रोज़ाना तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा तड़फेगा और वो मर जाएगा। इस बात की वो चिंता करने लगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन। अब मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसको बचाने का मात्र एक यही तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब मैंने वास्तव में सोचा कि अब इस काम को करने में मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मिसेस पम्फ्रे को रोते पीटते रहने के बावजूद मैंने
उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट लिया और अपनी कार की ओर ले गया। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड, और जो उनके घर के सारे नौकर चाकर थे वो सभी अलर्ट हो गए। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेज वेयर एंड हिज नाइट बेड, fabric cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper balls। तो देखो इसके मतलब खाने पीने का जो सुबह का, शाम का, दोपहर का जो नाश्ते का, खाने का जो बाउल होते हैं वो भी अलग अलग हैं। इससे ये लग रहा है कि ये बहुत अमीर घर में पल रहा है। तो जो मेड्स थे वो जो है उसके अलग अलग जो थे दिन के बिछाने का और रात में बिछाने की जो गद्दियाँ थीं, खिलौने और बहुत सारी जो रबर की रिंग्स थीं जिससे एक्सरसाइज करता था, और नाश्ते का, लंच का, ये सारे बाउल्स थे दौड़ती हुई वो लेकर आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने ये महसूस किया कि ये सारा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, तो मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिस पॉम्फ्रे विद ए डेस्परिंग क्राई थ्रू ए आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसिस पॉम्फ्रे ने एक तरह से चीखती हुई वो आई, आगे बढ़ी और जल्दी से उन्होंने बहुत से उसके जो कोट थे खिड़की में से लेकर के, कार की खिड़की में से लेकर के फेंक दिए जल्दी से। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और फिर कुछ आगे बढ़कर मैं थोड़ा मोड़ पर आया, तो मोड़ पर आने से पहले, घूमने से पहले ही मैंने देखा कार के शीशे में से, क्या देखा कि सभी व्यक्ति वहाँ पर खड़े खड़े रो रहे हैं। तो कुत्ते को लेकर इतने सारे लोग कितने परेशान थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। सड़क पर आकर जब मैंने उस बेचारे कुत्ते की तरफ देखा जो कि मेरी सीट पर हाँफता हुआ बैठा था, आई पेटेड द हेड and Tricky made a brave effort to wag his tail। वो मैंने उसका सिर को थोड़ा थपथपाया तो ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की बहुत कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तो मैंने उससे कहा कि पुअर लैड, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी ऐसी शेष नहीं रह गया, मतलब तुम्हारे अंदर सारी शक्ति जा चुकी है, लेकिन मैं इसका जो उपचार है वो अच्छे से जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। और हॉस्पिटल पर ऐसे ही हम उतरे तो जो मेरे हॉस्पिटल के जो पालतू कुत्ते थे वो मेरे चारों ओर आकर घिर गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। और जब ट्रिकी ने इस शोर करते हुए झुंड को हल्की सी निगाह से तो देख लिया, लेकिन जब उसे नीचे उतारा गया तो वो उस पर कारपेट पर मोशनलेस तरीके से वो लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर sniffing round him for a few seconds, it decided he was uninteresting object and ignored him। तो जब सारे कुत्ते थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर घूमे और उसको सूंघा, और सूंघकर फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये जो कुत्ता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उन्होंने सभी कुत्तों ने उसकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दिया, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो बच्चों आज बस इतना ही। लेसन का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।